पत्नी ने अपने दिल का दर्द कागज पर उतार दिया और अपना दिल हल्का कर लिया। रवि और प्रेरणा की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 6 साल हो गए थे। मधुर संबंध और प्रणगान हो रहे थे। आनंद 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीने में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की बगिया महक रही थी। रवि प्रेरणा का बहुत ख्याल रखता था। प्रेरणा ने भी जीवन के हर एक पल में रवि को हद से ज्यादा प्यार किया था। शादी के 5 साल बाद भी यूं लगता कि जैसे वो अभी दोनों प्यार में हैं और जल्दी ही एक दूसरे के जीवन साथी बनने वाले हैं। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता था कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, आनंद के कारण भले ही अंदाजा लगा सकते हो, वरना नहीं। यूं तो रवि और प्रेरणा की शादी अरेंज मैरिज की तरह हुई थी, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 साल पहले से जानते थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में ना आया। दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बसा ली सदा के लिए। सबके लिए एक नियत वक्त होता है और इन दोनों के जीवन में भी वो नियति खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता समाज में इन्हें पति पत्नी के संबंध में बांध दिए। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। रवि और प्रेरणा के बीच हर तरह की बातें होती। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद ज्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती हैं, मसलन राजनीति, खेलकूद, देश दुनिया, साइंस, करियर, हंसी मजाक आदि आदि। पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठटोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को खास बातों पे सलाह देना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना खाना, एक दूसरे का इंतजार करना आदि सब कुछ बहुत अच्छा था। रवि और प्रेरणा के बीच ऐसा नहीं था कि रवि और प्रेरणा के झगड़े नहीं होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते हैं, मुंह फुलाते हैं और आखिर में वही होता है, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो ना, सॉरी बाबा, माफ कर दो ना, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी नहीं थी। जीवन बगिया प्यार से सरोवर थी। फिर भी जाने क्यों कभी कभी प्रेरणा उदास हो जाती, पर अगले ही क्षण अपनी उदासी झटकर मुस्कान कर देती। रवि कभी शायद ही उसके उदास पल देख पाता और कभी दिख भी जाता तो प्रेरणा कहती, कुछ नहीं, यूं ही। आनंद के साथ दोनों के जीवन और निरंतर करियर की प्रगति के दोनों इतने खुश थे कि कई लोगों के मन में ईर्ष्या भी पैदा हो जाती। हालांकि रवि और प्रेरणा के बीच कई सारे अंतर थे, जो किसी भी युगल में होना स्वाभाविक है, क्योंकि दो अलग अलग परिवार, परिवेश और अलग शहर के लोग एक हो भी नहीं सकते। परंतु दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से हर तरह का तत्व बिठा लिया था। प्रेम चीज की ऐसी ही होती है कि स्व का त्याग कर दूसरों को खुश रखने की कला सिखा ही देती है। मगर इन सब बातों के बीच एक ऐसी बात थी, एक ऐसी आदत रवि की, जो प्रेरणा कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। हालांकि उसने कोशिश भी की। उसने कई बार रवि से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज इस आदत को छोड़ दो, ये हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे अगाध प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते तो अब 6 साल बीत गए थे। रवि ने जाने उस आदत को त्यागना नहीं चाहता था, यह उससे हो नहीं पाता था। पता नहीं, जबकि कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, वक्त बीतता गया। प्रेरणा ने अपने मन को ही समझा लिया। उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जिसको जीवन की संपूर्ण खुशियां मिल जाए। महान परसव गायिका लता जी के गीत सुनकर मन को बहला लेती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। वो सोचती, कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को न जाने कितने गम हैं, मैं तो संसार की खुशकिस्मत लड़की हूँ जो रवि जैसा जीवन साथी है मेरा। यही सोच मन में उठती एक हल्की सी कसक को खुद अपने ही विचारों में रगड़कर मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो गए थे। नन्हे मेहमान के आगमन के बस 2 महीने ही बाकी थे। रवि घर जल्दी आता, प्रेरणा को बहुत सारा प्यार देता। आनंद भी खुश था, क्योंकि उसको बताया गया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी ही एक बहुत प्यारी छोटी सी गुड़िया लाने वाली हैं, जो तुम्हारे साथ खेलेगी, दौड़ेगी भी और बातें भी करेगी। आनंद को गोद में लिए रवि प्रेरणा के साथ बैठे घंटों दुनिया जहान की बातें करता। प्रेरणा हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी अनाज पूछ बैठती, रवि तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ना चाहते? रवि उसका हाथ थामकर फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 6 साल से कह रहा था, बस 2-4 दिन और दे दो मुझे, सच कहता हूँ, इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रेरणा कसक भरी मुस्कान के साथ सर हिला देती, ओके प्लीज, इस बार जरूर। रवि प्यार से प्रेरणा के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का प्रॉमिस। बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक प्रेरणा का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीने से कहीं बाहर नहीं निकली थी। रवि ने कहा, मैं घर पर ही ले आता हूँ। प्रेरणा नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। होनी को कुछ और लिख गई थी, जिसका समय नजदीक था। तीनों घर वापस आए। आनंद तो खेलकूद कर निराल होकर आते ही सो गया। प्रेरणा के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जागी। उसने रवि का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा, रवि सुनो ना एक बात, इधर आओ तो जरा। पर रवि ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको प्रेरणा, बस 5 मिनट में अभी आया, बस अभी तुम्हारे पास ही आकर बैठता हूँ।
कहकर रवि बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक ही प्रेरणा की तेज चीख सुनकर रवि दौड़ा। प्रेरणा वॉशरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ कह रही थी, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रवि के प्राण ही सूख चले। उसने घड़ी भर बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाया और प्रेरणा को कुछ ही पल में हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। रवि तब तक अपने माता पिता और प्रेरणा के घर वालों को भी खबर दे चुका था। सभी आ गए। सभी प्रेरणा के लिए चिंतित और दुखी थे। उधर अनंत घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसीलिए रवि की मां को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर्स प्रेरणा की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में खत्म हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था और अब प्रेरणा को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में अनंत को लेकर मां पुणे हॉस्पिटल आई। मां ने रवि के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, ये तकिए के नीचे रखा था, शायद। अनंत के हाथ में खेलते हुए आ गया। कोई जरूरी चीज हो, शायद ये सोचकर मैं ले आई। मां पढ़ना नहीं जानती थी, सो रवि पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया ये प्रेरणा की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरी हुई थी कि लग रहा था उसने रोते रोते ही ये सब कुछ लिखा है। अरे, ये तो अभी शाम को ही लिखा है उसने। क्योंकि प्रेरणा की आदत सभी जानते थे, वो कुछ भी लिखती है तो उस पर अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिख देती है। मतलब कि जब रवि थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया था, तब प्रेरणा ने ये लिखा था। रवि पढ़ने लगा। पता है रवि, जब प्यार में हम दोनों सरोवर हुए थे पहली बार, जब हम पहली बार अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने के लिए मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी। एक दिन हमने समंदर किनारे बने उस कॉफी हॉल में समंदर की लहरों को साक्षी करके एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा, पहले आप कहो रवि। याद है रवि, आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद भी नहीं है, लेकिन मैं एक पल भी नहीं भूली। आपने ही कहा था रवि कि मैं तुम्हारी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो, दोगे मुझे ये तोहफा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस पल में आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगोगे ये कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे ये ख्वाहिश दी कि मैं आपकी ये इच्छा पूरी ज़रूर कर दूं। दिल तो आया था कि अभी भी पूरी कर दूं, पर मैं शादी के बाद आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूंगी। मैंने सोच लिया था, लेकिन साथ ही ये भी था कि मुझे आपकी सिगरेट बर्दाश्त न थी। मैंने अपने घर परिवार में कभी ये सब देखा सहा नहीं था। मुझे इसके धुएं से इतनी अजीब सी स्मेल से हद से ज़्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटने को हो जाता था इससे, लेकिन फिर भी मैंने नज़रें नीची करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको ये तोहफा ज़रूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था रवि। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। याद है रवि, मैंने एक ही चीज़ मांगी थी, रवि आप ये सिगरेट पीना छोड़ दो, इसके अलावा मुझे सारी जिंदगी कुछ भी नहीं चाहिए। आपने कहा बस एक सप्ताह बाद तुम मुझे सिगरेट पीते हुए नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई थी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलटकर ये नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो रवि, क्यों यही मांगा था मैंने? ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ रवि, आपकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जाग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे ये कभी करने न दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला था रवि, बहुत सम्मान मिला था। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं जहान में खुद को सबसे ज्यादा खुश नसीब पाती हूँ। हमारे प्यार के अनगिनत पल है रवि। हमारी एक दूसरे से नजदीकियां तो शरीर और आत्मा की तरह है, पर बेहद अजीब है ना कि इतने करीब होकर भी वो पल नहीं आ पाया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद इन 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफसोस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश अधूरी रह गई। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी मैं आपकी सांसों के हम कदम बनना चाहा, हर बार वही सिगरेट की अजीब सी गंध ने मुझे मुंह फेर लेने पे मजबूर किया। लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। शायद हमारे अगाध प्रेम में ये शोधनीय नहीं होगा। मैं बांटना चाहती हूँ अपना ये दर्द, मगर किसी से ये कहना उचित लगेगा। बेहद अपमानित महसूस करने लगी हूँ आपकी सिगरेट के सामने अपने आप को। कोई तरीका नहीं है मेरे पास आपने इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवाय इसके कि पन्ने पे उतारकर दिल हल्का कर लूं। जबकि मैं जानती हूँ पहले की तरह मैं कुछ देर बाद इसको भी फाड़कर फेंक दूंगी, पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू रवि, आई लव यू ऑलवेज। पढ़ते पढ़ते रवि बेताक्शा आंसू में डूब गया था। उसे आज एहसास हुआ उसकी सिगरेट की लत के कारण क्या हो गया है। उसके मन में सारे घटनाक्रम प्रत्यक्ष हो उठे। रवि के सिगरेट लेकर चले जाने के कारण प्रेरणा को आज बहुत बुरा लगा था। उसके आंखों में आंसू छलक आए। उसने पेपर पेन उठाया और अपने मन की सारी बातें उस कागज पर उड़ेल कर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक रवि सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, प्रेरणा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो उठकर मुंह धोने चली गई। जब वो वॉशरूम से वापस आने लगी, न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। ये उसकी संपन्न मन की दशा थी या महज प्रेगनेंसी के कारण उसको चक्कर आ गया होगा।
ये कि उसके जीवन में इतनी ही अवैधता थी कि ये परमात्मा को ही पता था या फिर खुद प्रेरणा को ही। रवि पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी प्रेरणा को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी ले लो, मगर उसे बचा लो। लेकिन ये नहीं हो सका। 8 घंटे के आर्थिक प्रयास के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम हार गए। प्रेरणा के पास अब ज्यादा समय नहीं है, उससे मिल लें आप लोग। रवि बदहवास प्रेरणा के पास पहुंचा। प्रेरणा की आंखें शून्य में भरी थी। रवि ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, प्रेरणा मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ प्रेरणा, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा, आज से, अभी से, अब नहीं टालूंगा, एक सेकंड भी नहीं, बस मत जाओ, मत जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रेरणा की आंखें रवि के चेहरे पर टिक गई। वो बहुत मुश्किल से जरा सी मुस्कुराई और अपने होठों पे एक मासूम सी ख्वाहिश सजाए हमेशा के लिए खामोश हो गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।